ध्यान से। तो ये अपना इम्प्रैक्टिकल सिचुएशन है। तो प्रैक्टिकल सिचुएशन कैसा किया जाएगा, आजा। हाँ, जब म्यू जीरो नहीं रहेगा, आजा देखते प्रैक्टिकल सिनेरियो कैसा है। उसके बाद मैं तेरे को फील भी कराऊंगा एकदम 100, दोनों फॉर्मूला के कंपैरिजन से तुझे तो 100% फील आ जाएगा। आजा। तो अपना ये वो और वो ये वो। अच्छा, तो मैंने क्या किया, अपना फिर से एक गाड़ी बनाया। कोई मजाक नहीं उड़ाया मेरा गाड़ी का। साला तुम लोग से इतना भी बना है क्या बे? ये मैंने बहुत थॉटफुल गाड़ी बनाया यार। अच्छा, ये गाड़ी का टायर पतला मोटा दूसरा कंपनी का लग गया है। खैर चल चल छोड़ना। ये अपना गाड़ी अंदर v कांस्टेंट, सब बोर्ड में देखना, वेलोसिटी कांस्टेंट। अच्छा, ये समझाने से पहले मैं कुछ पूछना चाहता हूं तुम लोगों से। मैं क्या बोलता हूं, सुनना बढ़िया से। इधर तो अपने को फॉर्मूला क्या मिला बैंक करने पे, v इक्वल टू रूट अंडर जी आर या फिर आर जी टेन थीटा, यही मिले ना। अच्छा अरमान, मेरे को ये बात बता तो कि अगर ये वेलोसिटी रूट अंडर जी आर टेन थीटा से या आर जी टेन थीटा से अगर ये वेलोसिटी ज्यादा हो गया तो गाड़ी अंदर की ओर भागेगा या बाहर की ओर? लॉजिक से बता, सिंपल लॉजिक, क्या कॉमन सेंस है ना। जाएगा जाएगा, तुम्हें बता नहीं। बोले नैनो 100 किलोमीटर पर आवर जाएगा कैसे? ए छोड़ो, फालतू बकवास बंद करो। मैं क्या बोला, अगर वेलोसिटी रूट अंडर जी आर टेन थीटा से ज्यादा हो गया तो गाड़ी बाहर की ओर जाएगा कि अंदर की ओर गिर जाए? तुम आम का अचार हो क्या बे? जो देखो सब अंदर। अरे यार मतलब v कांस्टेंट है। अगर मान ले गाड़ी का वेलोसिटी आप बढ़ाते रहोगे और म्यू नहीं है, मैं बोला म्यू नहीं है, हाँ अभी भी म्यू नहीं है ही बात कर रहा हूं, क्योंकि मैं लिखा गया यहाँ पे म्यू है। जब नहीं लिखा म्यू है तो म्यू नहीं है। अब बताओ गाड़ी बाहर जाएगा कि अंदर? अरे मौत का कुआं सोच लो ना, बहुत ज्यादा तेज चला दोगे तो बाहर आ जाओगे बिल्कुल ही एकदम, और अगर ऐसे आस्ते आ जाओगे तो ऊपर कैसे जाते हैं बे? अब बाहर या अंदर? ऐसे टैलेंट को मेरे को पढ़ाने की कोई औकात नहीं है। अंदर बाहर पूछ रहा हूं, ऊपर। खैर, तो गाड़ी अपना अंदर जाएगा कि बाहर? बाहर। अच्छा सोचो, अगर यही वेलोसिटी रूट अंडर जी आर टेन थीटा से कम हो जाए तो, एकदम जितना चाहिए, जी आर टेन थीटा इज द मैक्सिमम, अगर जितना चाहिए उससे कम हो जाए तो कितना होगा? क्या अंदर की ओर? अबे नीचे की ओर सड़क जाएगा भाई, उसी को अंदर बुला रहे हैं हम लोग, अंदर बाहर अंदर बाहर। कई लोग सोच रहे कौन सा अंदर बाहर, पता नहीं। खैर, तो ये अपना नीचे की ओर सड़क जाएगा। वेलोसिटी जितना रिक्वायर्ड है रूट अंडर आर जी टेन थीटा, उससे अगर कम हो गया तो गाड़ी नीचे स्लिप खा जाएगा ना, और अगर ज्यादा हो गया तो गाड़ी बाहर की ओर स्लिप खा जाएगा। अब इतना कॉमन सेंस समझ में आ रहा ना। अब मैं तेरे को बोलूं कि मेरे को नॉर्मली क्या निकालना है, वी मैक्स। अबे हम लोग शुरू से तो वी मैक्स के पीछे भाग रहे हैं, क्या मैक्सिमम वेलोसिटी है, क्या मैक्सिमम वेलोसिटी है, यही है ना। मैक्सिमम वेलोसिटी कितना होगा? तुम्हें वी मैक्स चाहिए कि वी मीन? वी मैक्स चाहिए कि वी मीन? वी मैक्स चाहिए ना। लॉजिक लगाओ, फील करो और बताए कि वी मैक्स आपको चाहिए तो फ्रिक्शन किधर काम करेगा, अंदर की बाहर? पक्का। फ्रिक्शन तो प्रेमी मतलब चालाक व्यक्ति है, क्या वो रोड और टायर को एक साथ रखना चाहिएगा? तो वेलोसिटी अगर गाड़ी 100 से 120 बना दिया तो फ्रिक्शन के अंदर की ओर काम करेगा। पक्का। ओके, तो लॉजिक से अपने को ये समझ आया कि फ्रिक्शन जो है भाई वो अंदर काम करेगा। तो वही अपना mg जो है वो नीचे, फ्रिक्शन इस तरह से मैंने यहाँ पे f, ये n, ये mv स्क्वायर बाई यार, बोल जाना आप, सही है क्या सब कुछ? और ये अपना टिंग 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 टिंग, हाँ सही तो है। टिंग 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 टिंग, नहीं इतना टिंग टिंग नहीं भाई, रुक बे, सब बना रहा हूं मैं। ये ऐसे देखना जरा, क्या ये भी अपना थीटा? तो क्या ये भी अपना थीटा? अब इक्वेशन क्या लिखा जाएगा, एक काम करना इसके अलावा रिजॉल्व कर ले। अच्छा मैं तेरे को पूछूं कि क्या ये भी थीटा? अबे ज्योमेट्री तो है कि नहीं?
अब तू ध्यान से देख, अरे हाँ ठीक है मृदुल, उतना छोड़ना, अब मैं तो ध्यान से देख नहीं रहा हूँ ना, डायग्राम इज नॉट टू स्केल। तो सोच, अगर मेरे को n को बैलेंस करना है, तो ध्यान से सोच कि n को कौन बैलेंस किया। क्या तुम लोग ये मानते हो सर n को बैलेंस किया mg cos थीटा? अरे बुर्र, mg cos थीटा और क्या, एक मिनट, क्या mv स्क्वायर बाई r साइन थीटा। अब कई लोग परेशान, ये कहां से आ गया? अबे ये थीटा है, mv स्क्वायर अगर ये एक फोर्स है इधर, इसका कॉस कंपोनेंट इधर आएगा और इसका साइन कंपोनेंट भी इधर आएगा, तो मतलब इस डायरेक्शन में mg cos थीटा भी और mv स्क्वायर साइन थीटा भी है। अरे आ रहा है क्या समझ में? पक्का? ओके, तो n इक्वल्स टू mg cos थीटा प्लस mv स्क्वायर बाई r इनटू साइन थीटा, इक्वेशन नंबर 1। फ्रिक्शन को कौन बैलेंस कर रहा है? तू ध्यान से देख, फ्रिक्शन, एक मिनट रुक, एक मिनट रुक, mg का mg cos थीटा इधर है, तो क्या mg sin थीटा उधर होगा? mg sin थीटा तो किधर होगा? उधर। मैं बोलूं फ्रिक्शन को फ्रिक्शन का साथ दे रहा है कि फ्रिक्शन के अपोज साथ दे रहा है, तो f प्लस mg sin थीटा क्या बोलता है यार, इक्वल टू क्या, mv स्क्वायर अपॉन r cos थीटा। अबे कितना मुश्किल है ये समझना, समझ पा रहे हो क्या सब कोई? बस और क्या, f इक्वल्स टू क्या आएगा अपना, mv स्क्वायर बाई r cos थीटा माइनस क्या, mg sin थीटा। अरे यस और नो? ओके, अरे है कि नहीं है? अब मेरे को f मिला, n मिला, और हम लोग को हमेशा क्या पता होता है, क्या जो फ्रिक्शन है वो हमेशा क्या ऐसा होना चाहिए? अबे ये तो फ्रिक्शन का जीवन भर का कंडीशन है, मैं तो कहता हूं इसे रट लो, f इज लेस देन इक्वल्स टू म्यू n, ये क्या हमेशा सच है? ओके, नॉर्मल रिएक्शन, ये n ये रहा, फोटो में देख, f देख n देख फोटो में, अरे सही है क्या? अच्छा, तो f लिखा गया है अपना mv स्क्वायर बाई r इंटू अपना खास थीटा, कैसा थीटा? अबे कांस नहीं बे, खास थीटा, वो इंग्लिश का एक्सेंट है, तो समझो, खास, बस तुम वही समझोगे, म्यू इंटू, अच्छा एक ही बार में लिख देता हूं, म्यू mg cos थीटा प्लस म्यू mv स्क्वायर अपॉन r इंटू साइन थीटा। अरे सही लिखा क्या? ओके, तो ये अपना m m m m सब कट गया, v स्क्वायर बाई r सबको उधर ले जाओ, तो क्या आएगा अपना v स्क्वायर अपॉन r, ब्रैकेट में अगर मैं गलत नहीं तो आ गया यहाँ पे, ओहो यहाँ पे देख शायद है cos थीटा माइनस म्यू साइन थीटा, cos थीटा माइनस म्यू साइन थीटा, और इधर क्या आया, इधर आप g कॉमन ले लो, तो ढंग से देखो तो आएगा यहाँ पे म्यू cos थीटा माइनस साइन थीटा प्लस साइन थीटा। आधे लोग तो लॉग आउट हो गए, खुद ही पढ़ तू, हट बे, म्यू अच्छा नहीं, एक्चुअली अब म्यू है, म्यू बोल रहा है मैं हूं ना, म्यू बोल रहा है मैं हूं ना, ठीक है, मान लो म्यू है, तो क्या लिखा जाएगा, तो v स्क्वायर बराबर लेस देन इक्वल्स टू क्या, g ब्रैकेट में म्यू कॉस थीटा प्लस साइन थीटा। अबे मैं तो कहता हूं वो r भी उठा देते क्या, आर जी, और डिवाइडेड बाई कॉस थीटा माइनस म्यू साइन थीटा। बोलो क्लियर? तो v इक्वल टू क्या आया, v लेस देन इक्वल्स टू क्या, रूट अंडर आर जी आर या आर जी जो भी बोल लो, क्या म्यू कॉस थीटा प्लस साइन थीटा डिवाइडेड बाई कॉस थीटा माइनस, पक्का, दिस इज द वेलोसिटी, दिस इज द वेलोसिटी फॉर अ बैंक रोड। अरे उतार लिया क्या? अबे झट बे, सुनो, आगे आगे बढ़ते हैं, ये लोग उतारते रहेगा, पता नहीं किसका उतार रहा है। बोला हाँ ठीक है, हाँ ठीक है, हाँ ठीक है, मैं क्या बोला, ये फॉर्मूला देख, v लेस देन इक्वल टू जी आर म्यू कॉस थीटा प्लस साइन थीटा बाई कॉस थीटा माइनस म्यू कॉस साइन थीटा, म्यू साइन थीटा, हाँ सही है। अच्छा जनाब एक बात बता, तू ध्यान से सोच कि हम लोग, अच्छा
जो बिना बैंक के कौन सा फॉर्मूला निकला था? अरे नहीं, जब बैंक नहीं किया था, हाँ वीमैक्स म्यू जी आर निकला था क्या? पक्का? अच्छा एक नहीं, जी आर टेन रूट अंडर जी आर टेन थीटा वो वेलोसिटी है जब म्यू 0 होता है पर बैंक होता है, और रूट अंडर म्यू जी आर वो वेलोसिटी है जब बैंक नहीं होता है पर म्यू होता है। जब बैंक भी हो म्यू भी हो तब ये हो। समझ गया क्या? अब मैं क्या पूछ रहा था, मैं पूछ क्या रहा था? हाँ याद है, मैं पूछ रहा था कि हाँ अभी हाँ v इक्वल टू रूट अंडर म्यू जी आर। अच्छा मैं पूछ रहा था कि जब बैंक नहीं होता है और जब फ्रिक्शन होता है तब तो ये फॉर्मूला है ना, रूट अंडर म्यू जी आर। जब बैंक नहीं होता और फ्रिक्शन होता है, अच्छा जब बैंक नहीं होता है तब थीटा का वैल्यू कितना होता है? अबे 0। सोचना ये थीटा को ट्रू स्ट्रेट रोड, बैंक नहीं होगा तो थीटा तो 0 ना, ऐसे सुला दो, जो उठाया और नहीं उठाएंगे तो थीटा कैसा? अच्छा सोच यहाँ पे थीटा 0 पुट कर, कॉस 0 कितना? भाई तुम निकल जाओ यार, कॉस 0 1 होता है और साइन 0। सोच यहाँ पे ये 0 ये 1 ये 1 ये 0, मतलब कॉस थीटा कट लिया क्या? म्यू जी आर, वही फॉर्मूला तो है। यहां से ये फॉर्मूला ही तो कनेक्टेड है, मतलब ये वो फॉर्मूला है जब बैंकिंग 0 मतलब क्या? थीटा 0, और जब थीटा आ जाता है तो फॉर्मूला ये हो जाता है। तुम्हें कुछ भी समझ आया क्या? ओके, ऐसा कनेक्शन अपने को समझ में आना चाहिए। अच्छा एक बात बताना, जब बैंकिंग होता है और म्यू 0 होता है, सब बोर्ड में देखे, यहां से मैं कट करता हूं। सोचो जब बैंक, एक मिनट रुक, जब बैंकिंग होता है और म्यू 0 होता है, तो जब बैंकिंग हुआ तो थीटा कैसा होगा? थीटा, और म्यू कैसा होगा? 0। एक काम कर, तो म्यू में 0 डाल दे, ये 0 ये 0, मतलब साइन बाई कॉस का 10, मतलब v इक्वल टू रूट अंडर आर जी टेन थीटा। ये भी निकल गया। क्या ये दोनों मिला के ये फॉर्मूला है? उतार, मैं कुछ और पूछने लगता हूँ। जेई एडवांस का सवाल है, देखो अब चपक गए सब तू ही करेगा साला। अरे मैं पूछ रहा हूँ कि इसका n किधर होगा? ऊपर क्या? ये सवाल नहीं है, n किधर होगा? n ऊपर mg नीचे, सर यही आता है हम लोगों को, ये अपना mg नीचे। ये कैसा पाथ है? स्ट्रेट लाइन पाथ, ये अपना स्ट्रेट लाइन पाथ है। मैं बोला कि इसका n ऊपर mg नीचे। अच्छा इसके ऊपर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स काम करेगा क्या? क्यों? उससे क्या होता है? ये तो सही आंसर है, सर्कुलर पाथ थोड़ी ना है, हॉरिजॉन्टल पाथ है, तो ठीक है माना। बट आपको अगर कोई पूछ ले कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स में, अच्छा एक्सप्लेनेशन सुनिए, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स स्ट्रेट लाइन पाथ में होगा कि नहीं होगा, आपका तो आंसर ऑब्वियसली नो है, लेकिन रीजन सुने, क्योंकि स्ट्रेट लाइन पाथ में आर को कैसा माना जाता है? आर इज इंफिनिटी। आप सोच के देखिए, स्ट्रेट लाइन पाथ ऐसे, ये इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर बड़ा या इसका बड़ा? इसका बड़ा। अब सोच ऐसे करते करते स्ट्रेट लाइन, क्या स्ट्रेट लाइन का रेडियस ऑफ कर्वेचर को इंफिनिटी मान सकते हैं? और इंफिनिटी को यहां माने तो एनीथिंग बाय इंफिनिटी इज, दैट्स व्हाई सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज 0, स्टैंडर्ड एक्सप्लेनेशन। ऐसा नहीं है कि नहीं होता है बस, ये कौन सा एक्सप्लेनेशन है? खैर, तो अपना हिंदी 0। आपसे पूछा जाए जेई ने क्या पूछा, सुनो जेई ने क्या पूछा, मैं फटाफट साइकिल बना दो, साइकिल पे स्टेट्स मत दो। जेई ने एक बार क्या पूछा, ठीक है तो कॉपी पलटना मत, बताओ किस में n सबसे ज्यादा है? किस सिचुएशन में n ज्यादा है? n3, n2, n1। ये जेई में, जेई एडवांस का सवाल है, किसका n सबसे ज्यादा है? बताना पड़ेगा।
किसका n ज्यादा, किसका n कम? अरे यार इसका तो mv स्क्वायर है क्या? n1 सबसे ज्यादा है, घूसा मारेंगे तेरे को। इधर देख, n1 इक्वल्स टू mg ना। इधर आप बहुत ध्यान से सोचो तो कि अपना इसका mg किधर? नीचे। अरे हमको एक बात बता, ये जो कर्व पाथ है इसका सेंट्रीफ्यूगल तो किधर है? अरे घुसा, हाँ अरे अरे गलती से सही बोल दिया, ये तो नीचे है ना इसका सेंट्रीफ्यूगल। आप सर्कुलर को देखिए ना, सर्कुलर का आउटवर्ड में आएगा क्या? इसका mg नीचे, इसका सेंट्रीफ्यूगल क्या ऊपर? mv स्क्वायर बाई आर। बोलो क्लियर? अब सोच इसका n का इक्वेशन क्या लिखा जाएगा? n2 मतलब क्या होगा? क्या mg प्लस mv स्क्वायर बाई आर? अरे यस और नो? इसका क्या, इसका mg, अच्छा ऐसे लिखो ना, n3 प्लस mv स्क्वायर बाई आर इक्वल्स टू mg, मतलब n3 क्या लिखा गया? mg माइनस सबसे ज्यादा n किसका, सबसे कम n किसका? हाँ ये पहला वाला का सबसे कम n है क्योंकि वो छोटा है। अबे घूसा मारने तो माइनस है, mg माइनस mv स्क्वायर बाई आर। या भाई ये तो mg से भी कम है ना, mg से भी माइनस हो गया तो कैसा लिखा जाएगा जनाब? क्या n3 इज स्मॉलर देन क्या n1 इज n2? अरे यस और नो? ये पूछा, हाँ मुझे पता है, लास्ट टाइम भी पूछा था। दिस इज अ जेईई एडवांस। क्या खास बात है बे? आपको ढंग से n लिखने आना चाहिए, आपको mv स्क्वायर बाई आर का अच्छा नॉलेज होना चाहिए। ये तो फिर भी एडवांस का सवाल हो गया, और टफ सवाल होगी गिनती में। ये किसमें क्या टफ है बे? एक साइक्लिस्ट बना रहा हूं, मान लो ऐसे चलाया साइड यू, मान लो ऐसे हम लोग कभी कभी बाइक चलाते ना, ठीक है, अगर हम लोग कभी कभी तुम लोग जब से साइकिल चलाते हो, जैसे साइकिल यू ऐसे करके कर्व करते हो, तो वो टॉपिक है बेंडिंग ऑफ साइक्लिस्ट। ओके, सारा खेल यहाँ पे थीटा का चलता है। किसका चलता है? सोच, मैं तेरे को, अरे आ जाओ थोड़ा सा फील कर लेते हैं ना, बहुत ही इंटरेस्टिंग और इजी टॉपिक है, बस आपको थोड़ा सा फील होना चाहिए। ओके, जब मैं तुम्हें सिंपल सिंपल बात पूछूं कि जब हम लोग साइकिल चलाते हैं ऐसे करके, तो बोल सकते हो क्या फ्रिक्शन किधर लगता है? ऐसे ये टायर को देख ले, जब हम लोग ऐसे करके एंड करते हैं, नहीं गलत बात है, गलत बात है। आप सुने, मैं बता रहा हूं, उसका फील आएगा, देखना। स्लो मोशन में वीडियोस देखे हो क्या यूट्यूब में? ऐसे करके यो जाता है, मिट्टी को इधर ठेल देता है पूरा बाहर की ओर, है ना, मिट्टी को बाहर ठेलता है, बस उसी में फिजिक्स है भाई। आप ऐसे करके पूरा स्क्रीच करते हो तो मिट्टी एकदम बाहर की ओर फेंकाता है। रुकिए रुकिए रुकिए, मिट्टी को आप किधर फेंक रहे हैं? बाहर। तो मिट्टी आपको एक रिएक्शन फोर्स देगा क्या? वो किधर देगा? क्या वही अपना फ्रिक्शन है? और सबसे बड़ी बात, आप अगर मान लीजिए ऐसे करके घूम रहे, तो जो सर्कुलर पाथ है उसके अंदर में ही फ्रिक्शन होगा ना, क्योंकि फ्रिक्शन तो भाई सेंट्रीपिटल है कि फ्यूगल है? सेंट्रीपिटल है, और वो क्या सर्कल के अंदर की ओर काम करेगा? अब मिट्टी को बाहर धकेलेंगे तो क्या फ्रिक्शन अंदर काम करेगा? पक्का। आइए, तो फ्रिक्शन अपना इधर काम करेगा अंदर की ओर। बोलो क्लियर है क्या? अच्छा, एक बात तो तय है, नॉर्मल क्या ऊपर काम करेगा? अरे नॉर्मल टिप से काम करता है भाई, है ना? क्यों 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 नॉर्मल यहां से काम करेगा कि यहां से? यही तो बात है, नॉर्मल यहां से काम करेगा। देखो इसका mg तो तय है, इसका mg तो भैया यहां से काम करेगा, लेकिन इसका नॉर्मल यहां से काम करेगा। बोलो क्यों? अब बता, नॉर्मल कौन है? क्या रिएक्शन फोर्स है? क्या वो कांटेक्ट फोर्स है भाई? नॉर्मल तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से काम करता है ना। एक्चुअली होता क्या है, आप हमेशा ये जानते हैं कि mg नीचे n ऊपर, लेकिन आप हमेशा एक ब्लॉक लेके काम किए हैं। लेकिन आपका, जैसे साइकिल में आप बैठते हैं तो आपका mg किधर से ले? क्या पूरा सिस्टम का, सिस्टम बोले तो साइकिल और आप दोनों मिला के, क्या पूरा सिस्टम का mg मतलब क्या सेंटर ऑफ मास से ले? एक बॉडी का सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी भी होता है। जैसे मैं बोलूं कि ये चौक को मैं ऐसे करके हाथ में पकड़ लिया, मैंने चौक का सारा पार्टिकल को पकड़ा या कोई एक पॉइंट को? फिर भी चौक तो है ना।
इसी को बोलते हैं सेंटर ऑफ मास। हमेशा हम लोग ऐसा मान के चलते हैं कि आपका हमारे बॉडी का एक सेंटर ऑफ मास होता है जहां से हम लोग का mg एक्ट करता है, लेकिन आज तक आप लोगों ने ऐसा कोई सवाल किया ही नहीं जहां पे सेंटर ऑफ मास कहीं और है और पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कहीं और है। बात समझ रहे? यहां पे देखिए एक्चुअली में, आइए थोड़ा सा फील करवाते हैं। जैसे मान लो ब्लॉक ये, अब बताओ ना इसका mg किधर, इधर काम करेगा, लेकिन प्रैक्टिकल बताऊं, प्रैक्टिकलिटी में n यहां से काम करता है। देखो फोटो देखो, ये n है, लेकिन ऐसे बना दोगे तो कोई बुराई, इसीलिए आपको कभी फील नहीं आया। बात हमेशा क्लियर है ना, यू शुड बी वेरी क्लियर। n हमेशा सरफेस कांटेक्ट से काम करता है, n को mg का पॉइंट से कोई मतलब नहीं है भाई। ये देख, ये देख, आपका ब्लॉक ऐसे रखा हुआ है, आपका mg नीचे काम कर रहा है। अब बताओ ना n किधर है, n यहां से है, लेकिन अपने को फील थोड़ी आता है। अपने को लगता है ये नीचे से बनाया ऐसे, यहां से बनाया ऐसे। आप यहां से कभी n बनाते हो क्या? n हमेशा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से। अरे यार ऑनलाइन में समझ में आ रहा है क्या सबको? छोटी छोटी बातें पर ये बहुत क्लैरिटी के साथ याद होनी चाहिए। तो n यहां से काम करेगा कि यहां से, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से। अच्छा, लेकिन mg कहां से काम करेगा? यहीं से। ओके, तो अपना mg इधर, f इधर, n इधर, यहां पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स रहेगा क्या? किधर, अंदर बाहर? अबे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स हमेशा बाहर होता है, तो मतलब इधर बनाएंगे कि इधर? इधर, एकदम करेक्ट। हाँ, क्योंकि सर्कल इधर है, तो ये अपना mv²/r। बोलो क्लियर है क्या? बोलना पड़ेगा यार। ठीक, बहुत बढ़िया। पहले बताइए यहां तक सबको क्लियर है क्या? है ना? इधर देखिए, तो मतलब अपने को मुद्दा ये समझ आया कि अपना इधर अपना f, इधर अपना n, यहां से अपना mg है कि नहीं, और इधर अपना क्या, mv²/r। आपको हमेशा याद रखना है, क्या ये अपना एक थीटा भी है? अब एक थीटा होता है ना, थीटा होता है कि नहीं होता है? हाँ, थीटा तो होता है। अब मैं आप लोगों से पूछूं, बढ़िया सुनना, मैं आप लोगों से पूछूं, ये थीटा कंसीडरेशन में लेना जरूरी है क्या? अरे मतलब थीटा से अपने को कोई मतलब है क्या? हाँ सर, थीटा बहुत ज्यादा कम हो गया ना, धड़ाप, थीटा बहुत कम हो गया तो क्या गिर जाओगे? थीटा बहुत ज्यादा हो गया तो क्या? नहीं, थीटा बहुत ज्यादा हो गया तब भी गिर जाओगे। वो कैसे? नहीं नहीं नहीं, 90 से कम में भी सर सीधा निकल जाओगे। अब तो आप टर्न नहीं ले पाओगे, थीटा बहुत ज्यादा हो गया ना, आप टर्न। अबे कभी साइकिल चलाओ तुम लोग? सर हम लोग डायरेक्ट मर्सिडीज में पैदा हुए, साइकिल में। यार ऐसे मत बोलो, समझ में आया क्या? मैं बोल रहा हूं कि थीटा बहुत ज्यादा हो गया तब भी दिक्कत, थीटा बहुत कम हो गया तब भी। पहले समझ में आया क्या? इससे जानते हो पता क्या चला? दो बातें हैं, थोड़ा सा आउट ऑफ कोर्स है तुम लोग का, लेकिन थोड़ा सा हजम करने की कोशिश करो। तुम लोग को पता है टॉर्क क्या होता है? टॉर्क नाम सुने हो क्या? टॉर्क, अरे हाँ, यूनिट एंड डायमेंशन में सुने हो, इट्स ओके फाइन, बट नाम सुने हो क्या? टॉर्क किसे कहते हैं? देखो ऐसा है, फोर्स क्या है सर? फोर्स वो होता है जिससे हम लोग बॉडी को चलाते हैं, और टॉर्क वो होता है जिससे हम लोग, हाँ करेक्ट मृदुल, ऐसे नहीं ना, फील के साथ, वो फॉर्मूला है। फोर्स कहते हैं चलाने वाला फोर्स, और टॉर्क कहते हैं घुमाने वाला फोर्स। क्या बोला बोल? फोर्स जो है, जो हम लोग फोर्स पढ़ते हैं F=ma, वो चलाने वाला है कि घुमाने वाला है? और टॉर्क घुमाने वाला। फील नहीं है ना? जो तुम्हारे घर में सिलेंडर देने आता है ना, सिलेंडर है टिंग टोंग, देखना सिलेंडर वाला सिलेंडर ऐसे करके लात मार मार के लेके आता है, चल ऐसे, वो टॉर्क दे रहा है, वो फोर्स नहीं दे रहा है। लेकिन आप कभी कोई टेबल चेयर को ऐसे खींच के ले जाते हैं, आप फोर्स दे रहे हैं, टॉर्क नहीं दे रहे हैं। मैं इसका विस्तार में चर्चा करूंगा, रोटेशनल डायनेमिक्स, इतना चर्चा करूंगा कि आप बोलेंगे सर बस, ठीक है? तो अभी आप लोग बस इतना समझ लीजिए, टॉर्क कुछ होता है, ठीक है? क्योंकि यहाँ पे एक एस्पेक्ट चाहिए आपको समझने का। तो आइए दोबारा देखते हैं, क्या यहाँ पे ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम है?
दांत टूट गया आप लोगों का, क्या बोल रही है? अबे ट्रांसलेशनल, अबे मैं कोशिश करता हूं कि जितना कम इंग्लिश बोलूं, बट क्या है ना कि थोड़ा कुछ टेक्निकल टर्म्स आपको बोलना पड़ता है। ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम बात का मतलब क्या है? दो इक्विलिब्रियम का मतलब समझे। बस बस बस, मेक सेंटेंस मत बनाओ यार तुम लोग। और एक है आपका रोटेटरी इक्विलिब्रियम या फिर रोटेशनल इक्विलिब्रियम, इस बात को समझे आप। पहले बोलो समझ आया क्या? ट्रांसलेशनल वर्ड का मतलब क्या होता है पता है? जो चलाने वाली दुनिया है। अरे भाई मैं तो बोला हूं, आपको पता है सर्कुलर मोशन भी एक काइनेमेटिक्स ही है, आपको फील आना चाहिए। सर्कुलर मोशन तो सर्कुलर दुनिया का सबसे बेसिक चीज है, और लीनियर दुनिया का बेसिक चीज कौन है? काइनेमेटिक्स। तो ट्रांसलेशनल मोशन काइनेमेटिक्स का एक दूसरा नाम है, जो चलाने वाले सब है, जो लीनियर दुनिया वाले सब है। पहले बोल, थोड़ा थोड़ा फील आ रहा है क्या? और रोटेशनल इक्विलिब्रियम मतलब जो सब घुमाने घुमाने वाले इक्विलिब्रियम है। तो अभी हम लोग कौन सा दुनिया पढ़ रहे हैं, घुमावदार या चलाउदार? अभी हम लोग थोड़ा बहुत घुमावदार पढ़ रहे हैं। एक्चुअली आप बोल सकते हैं ये घुमावदार दुनिया का काइनेमेटिक्स पढ़ रहे हैं हम लोग। बोलो क्लियर है क्या? ओमेगा, अल्फा, थीटा, ये सब तो घुमावदार बातें हैं। और चलाउदार बातें, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, वी यू ए टी, सब चलाउदार। तो वो दुनिया को बोलते हैं ट्रांसलेशनल मोशन, क्या बोलते हैं? और घुमावदार दुनिया को बोलते हैं रोटेशनल मोशन, क्या बोलते हैं? हाँ। तो जब एक साइक्लिस्ट बेंड होता है ना, उसका ट्रांसलेशनल और रोटेशनल दोनों इक्विलिब्रियम ऐसी मतलब रीच करेगा, तभी ये हो पाएगा। अब ये ट्रांसलेशनल मोशन मतलब इधर जो फोर्स है और इधर जो फोर्स है दोनों सेम होना चाहिए। मतलब एन और एफ का फंडा इक्विलिब्रियम पे होना चाहिए। तुम ध्यान से देखो इस फोटो में, एन और एफ जो है ना वो लीनियर वाले फोर्सेस है ना? हाँ, एन और एफ जो है ना वो लीनियर वाले फोर्सेस है। और घुमावदार वाले फोर्सेस कौन है? नहीं, वो घुमावदार वाले फोर्सेस नहीं है। अगर आप इसे रोटेशनल इक्विलिब्रियम रीच नहीं करेंगे ना, वो बहुत ज्यादा थीटा कम हो जाएगा तो ये गिर जाएगा, बहुत कम थीटा होगा तब भी प्रॉब्लम होगा। बोलो क्लियर? मैं तुमसे यही तो पूछना चाह रहा हूं, रोटेशनल इक्विलिब्रियम यहां रीच करना चाहिए, हालांकि मैं ट्रांसलेशनल का दायरे पे प्रूव करता हूं। अच्छा जल्दी से बता, तुम लोग में से कितने लोग ये बात समझ में आया है? क्या इक्वेशन लिख सकते हैं स्नेहा, n इक्वल्स टू एम जी? अबे फोटो देख, n इक्वल टू एम जी तो लिख सकते हैं ना? अबे इतना तो लिख ही सकते हैं। और क्या f इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाई आर लिख सकते हैं? अबे यार इसमें रोना मत, अब ये सब बेकार चीज है, मैं ट्रांसलेशनल के दायरे में प्रूव कर रहा हूं, तुम्हें समझ में आ जाएगा। अब इस फोटो को देख, थीटा क्या यही है? अबे यही थीटा है ना? अच्छा एक बात बता, ये n मतलब क्या ये n? अरे है कि नहीं है? अच्छा ये f, इस ट्रायंगल में मेरे को tan थीटा बोलो तो, इस ट्रायंगल में tan थीटा बोलना पड़ेगा यार। सॉरी, थीटा को इधर से लिया जाता है, आई एम सो सॉरी, थीटा यहां पे होता है, थीटा इधर होता है। एक्चुअली थीटा उधर क्यों होता है? क्योंकि नॉर्मली हम लोग मानते हैं हम लोग सीधा चल रहे हैं ऐसे झुके, तो थीटा तो यहां से आया ना, हम लोग जमीन से थोड़ी उठे हैं। थीटा को कहां से लेना है? वर्टिकल से लेना है ना थीटा को, ऐसे। हाँ एक्चुअल पोजीशन से आता है ना थीटा, सॉरी थीटा ऊपर है। हाँ इस ट्रायंगल में मेरे को बोलो tan थीटा। ध्यान से देखो तो ये f मतलब ये भी क्या f बाई एन? पक्का? देख tan थीटा इक्वल टू क्या आएगा? अच्छा f मतलब है क्या अपने पास? एम वी स्क्वायर बाई आर डिवाइडेड बाई एन है क्या मेरे पास? एम जी। तो बोलो tan थीटा बराबर क्या मिला? अब ध्यान से देखो तो एम कट जाएगा तो यहाँ पे आएगा वी स्क्वायर बाई आर जी। तो v इक्वल टू रूट अंडर आर जी tan थीटा। क्या फॉर्मूला पहले देखा हुआ है? लेकिन फॉर्मूला एकदम लुक अलाइक है, लेकिन बाइक और कार में फर्क है। तो ये भी, ये फॉर्मूला कार में पढ़े थे, ये पता है ये फॉर्मूला कार में क्या बोलता है? वो बोलता है जब म्यू 0 होता है और बैंकिंग होता है तब ये फॉर्मूला है। लेकिन यही फॉर्मूला बेंडिंग ऑफ साइक्लिस्ट में लगाओ तो अच्छा बता यहाँ पे म्यू था कि नहीं था? अबे यहाँ पे म्यू भी है, थीटा भी है, बट कार नहीं है, साइकिल है। यहाँ पे बैंकिंग नहीं है,
यहाँ पे बैंकिंग नहीं, अबे ये थीटा दूसरा थीटा, ये बैंकिंग का थीटा नहीं है ना, ये बेंडिंग का थीटा है और बैंकिंग का थीटा अलग होता है। ये आप बेंड हो रहे हैं और वहां पे रोड ही बेंड कर दिया जाता है। यार दोनों कंफ्यूज मत करना, फॉर्मूला एकदम सेम है। समझ आ रहा है क्या? उतार ले।